व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल का करोड़ करोड़ शुक्र व एहसान अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अहले बैत अतहार, सहाबा कराम, अम्बिया कराम और अपने अपने और उसके रसूल के ज़िक्र जमील के लिए हम जैसों का इंतखाब फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, मामूल के मुताबिक 10 रोज़ा मजालिस मुहर्रम का इनेक़ाद यहाँ पर किया गया है। यकीनन जिसके नाम से ये मजलिसें मुनाक़िद होती हैं वो नाम ही बहुत बुलंद व बाला है। सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना। ज़िक्र तो उनका मकसूद होता है मुहर्रम में, लेकिन उनके ज़िक्र के साथ साथ हम तमाम अहले बैत और तमाम सहाबा खुलफाए राशिदीन का भी ज़िक्र करते हैं। और अल्लाह का ये भी बेपनाह करम व एहसान है कि हम एक बड़ी बंदिश के बाद खुल करके सांस लेने के माहौल में आए हैं। बस अल्लाह की बारगाह में सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि मौला दुनिया की दूसरी चीज़ें छिन जाएं मगर तेरे घर के दरवाजे हम पर बंद ना हों। कदीर व जब्बार खुदा, ये बड़ी आजमाइश है हमारे लिए। हम अपने घरों में वो सुकून महसूस नहीं करते जो इसके दरबार में सर झुकाकर सुकून महसूस करते हैं। आज ये पहली मजलिस है, पहली महफिल है, और सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि शुक्र इलाही बजा लाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम व एहसान है कि आज के इस माहौल में अब भी बहुत सारे लोग बाहर निकलने पर पाबंद हैं, मुक़य्यद हैं, बाहर निकलने से वो आजिज़ हैं। उसके बावजूद आप तमामी हजरात ज़िक्र शुहदा करबला में जमा हैं और हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला इस नेमत को हम सब के साथ बरकरार रखे। आज मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि हम जिसके बंदे हैं उसको पहचानने के लिए क्या उसने कुछ निशानियां भी रखी हैं। अल्लाह की निशानियां, मैं खुल करके आम अंदाज से ये बात करूँगा। आप मुसलमान घर में पैदा हुए, आपके बाप दादाओं ने, आपके माहौल ने आपको बताया कि तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह है। यही तक तुम्हारी नॉलेज है, हमारी नॉलेज है। इसलिए कि ये भी बड़ा करम व एहसान है कि हमें सोचो विचार करके अल्लाह तक पहुंचने की इस तरह के माहौल की ज़रूरत नहीं आई। बरसों से हम उन्हीं घरों में पैदा हो रहे हैं जहां अल्लाह का ही नाम लिया जा रहा है। लेकिन मैं सारे इंसानों के लिए खिताब कर रहा हूं। इस रुए ज़मीन पर रहने वाला, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, मैं सबसे आज ये बात कहना चाहूँगा। दुनिया का एक फार्मूला है कि बगैर किसी के बनाए कोई चीज़ नहीं बनती, खुद से कोई चीज़ नहीं बनती।
तो यकीनन हमें भी किसी ने बनाया ही तो है। हम छोटी सी चीज को देखते हैं, उनको कोई बनाता है, खुद से कोई चीज नहीं बनती। साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे साथ, और जो साइंस को पढ़ते हैं उनकी जो थ्योरियां हैं साइंसदानों की, वो क्या कहते हैं, कायनात कैसे वजूद में आ गई। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई। कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्या चीज है? तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था, और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है। ये बात 21वीं सदी में की जा रही है, और साइंस के वजूद की तारीख में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कि 400 साल पहले तक की तारीख होगी। 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 17वीं सेंचुरी में साइंस की कुछ न कुछ चीजें इजाद होने लगी, जिसको आज हम साइंस कह रहे हैं। और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि अब साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे। बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग थे। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूं, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूं। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहां तक पहुंचा हुआ था। मेरे अजीजों, बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहां तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। रोड तक बनाने के तरीके, रास्ते कैसे बनते हैं, ये भी कोई इल्म नहीं था पहले। लोग सितारे देखते थे और चलते जाते थे। आज जो रोड बने हुए हैं इसकी इजाद ही सैयदना उमर फारूक ने की है रदी अल्लाह ताला, कि आम एक रास्ता होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, उसको पक्का बनाना चाहिए कि लोग इसी से गुजरे। आज आपको रास्ते इतने बने हुए हैं इसलिए कोई तारा नहीं देखता, सिर्फ सामने देखते हैं। अब तारे देखेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उस जमाने में तारे देख करके चलते थे। अजीजा ने गिरामी, यूरोप का हाल उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। जैसे अपशगुन हो जाना, ये तमाम मामलात में बहुत वो आगे थे। हत्ता कि बीमारियों को भी वो बीमारी नहीं समझते थे। जैसे आज यूरोप
जादू टोने पर यकीन नहीं रखता, हर चीज को बीमारी कहता है। उस जमाने में हर बीमारी को वो जादू समझते थे, शैतान समझते थे। बीमारी का उनको इदराक भी नहीं था। इस्लाम में जो फुकहा पैदा हुए, जो अतिब्बा पैदा हुए, जो साइंसदान पैदा हुए, उन्होंने बीमारी के मुतालिक बहुत सारे तहकीकात पेश किए। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था। और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक़े कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन्नबीयुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं। रसूल अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयाति लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने, वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई। अब का साइंस ये कहता है। और फिर ये बंद नहीं है, जैसे हमारी छत बंद है, ऊपर से पानी डालो तो नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे के फर्शी भी बंद है, नीचे जमीन से कोई चीज यहाँ मस्जिद में नहीं निकलेगी। साइंस अब ये कह रहा है आसमान में जगह जगह सुराख हैं, मुंह खुला हुआ है, जमीन में भी जगह जगह सुराख हैं, दिखने वाले नहीं, ये खुला हुआ है। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था, आसमान खुला हुआ है, जमीन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ है, क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ताला जब चाहे आसमानों पर पानी डाले तो अपना मुंह खोलता है, बारिश बरसती है, और जमीन का मुंह खुला है। इसका मतलब ये है तुम जहां पर भी, जितनी गहराई में भी जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती, जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अब भी कहा
कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ है? जब साइंस का वजूद नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहते शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े किसी साइंसदान के शागिर्द होंगे, तो तुम्हारी तारीख लिखने वाले ही तुम्हारे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारेंगे, इसलिए कि वो रसूल अपनी 63 साल जिंदगी में कभी किसी के शागिर्द नहीं हुए, हत्ता के सैयदुल मलाइका के भी वो शागिर्द नहीं हुए। कुरान यही कह रहा है, जमीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में मेरी निशानियां हैं। अजीजा ने गिरामी, अब मैं वो निशानियां गिनाऊं, बहुत तवील वक्त दरकार है। कभी आपने महसूस किया कि आसमान अल्लाह की निशानी है? अल्लाह की निशानी है। देखिए, यहां सबसे बड़ी बात, कुरान में कई जगहों पर यह बात आई है, अफला तदब्बरून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून। इसका मतलब होता है, क्यों तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्यों तुम सोचते नहीं? क्यों तुम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? रब ताला बार बार ये फरमा रहा है। ये किसके लिए है? मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो एक खुदा को छोड़कर करोड़ों के सामने झुक रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, तुम सोचते क्यों नहीं? कौन है तुम्हें पैदा किया है? कौन है जो तुम्हें बनाया है? कुरान दावत दे रहा है उनको सोचने की। मेरा यकीन ये कहता है, जो भी इंसान इस कायनात में है, अल्लाह ने उसे इतनी अक्ल जरूर अता की है कि अगर वो सोचने पर आ जाए तो अपने रब तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो गौर व फिक्र करने पर आ जाए तो झूठे खुदाओं को छोड़ देगा। एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, हुजूर अय्याम जिहालत में हमारे से दो ऐसे मामलात हुए, एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। जिहालत में हम कुछ ऐसे काम करते थे इस्लाम लाने से पहले कि कुछ एक वाकया ऐसा है कि हम रो पड़ते हैं, याद आती है तो, और एक वाकया ऐसा है कि वो याद आती है तो हंस पड़ते हैं। हुजूर ने पूछा, वो दोनों क्या है? उन्होंने कहा, जिहालत में जब हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम उसका गला मरोड़ कर दफन कर देते थे। हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को दफन किया, वो जब भी याद आता है तो रो पड़ते हैं, रोना आता है। हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं, हम जब सफर पर निकलते थे तो हमारे जो खुदा होते थे उनको आटे का बना लेते थे हम, वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं। उनकी ज़ुर्रियत आज भी मौजूद है। अरब वालों में अगर मैं बयान करूं कि हाथों से खुदा बनाए जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। हिंदुस्तान वालों को बहुत जल्दी यकीन आएगा। तो वो सहाबी कहते हैं, हम आटे के बनाते थे। उनके जो खुदा होते थे वो आटे के बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का, पत्थर का उठाकर लेकर जाने में बोझल होता था, वजन होता था। इतने बड़े खुदा को कहां लेकर के घूमते रहे। वो साहबी कहते हैं, हम आटे का बना कर ले जाते। फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं, अगर सफर में ज्यादा भूख लगती, कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते थे, कभी उसका पेट काट के खा लेते थे, क्योंकि आटे ही का था। आज भी लोग करते हैं, शक्कर का बनाते हैं। बहरहाल, तो वो सहाबी कहते हैं, मुझे अय्याम जहालत की ये बातें याद आती हैं तो मैं हंस पड़ता हूं। खैर, मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी, गौर व फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी, वो अंधविश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर ईमान नहीं लाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मैं जानता हूं उनको। वो खुद आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं। वो खुद इस बात का इनकार करते हैं कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कैसे की जाए। हम उस पावर को मानते हैं जो हमारी आंखों में नहीं आता मगर हम सबको देख रहा है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का मुआहिद है, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है, तो उसके हिदायत की भी उम्मीद है। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए। निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो। हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए।
वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है। बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है?
गौर और फिक्र, तदब्बर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं, अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह, तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूं, हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टॉवेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टॉवेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है, बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी, नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो जब बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से, नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है, अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं ये पहाड़ का 1% है, बाकी 99% पूरा नीचे होता है। ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गए, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेख ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेख और कील तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी mm में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आला जात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है।
ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीज़ों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते। वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निज़ाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो ज़मीनों में नज़र आ रही हैं इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां ख़त्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ ज़मीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अक्ल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझ बूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निज़ाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाए और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने के भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हो, नया नहीं है पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये। एथियज्म बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज्म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म, इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है, तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं।
बहुत सारी चीजें हैं, इसी आपने समझाया जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा। सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है। फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है। कोई कश्तीबान नहीं, कोई मल्लाह नहीं, कोई कैप्टन नहीं उसके अंदर, सवारी भी नहीं, खुद से सब चल रही है। ये उस दौर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था। आज के लोग हो सकता है यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक कश्ती होगी, हो सकता है कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला रही होगी। ऐसा नहीं है, उस जमाने में कोई इस चीज की इजाद नहीं थी। उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, किसको बना रहे हो तुम? क्या ऐसी कोई कश्ती है जो खुद से सामान भी उतारती है और चढ़ा भी लेती है और चलने भी लग जाती है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्ती समंदर पर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। ये पूरे दिन और रात का निज़ाम और लोगों की मौत व हयात का निज़ाम, ज़मीन से पौधों को निकालने का निज़ाम, बराबर वक्त पे मौसम के आने का निज़ाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? कभी इसमें ताखीर तुमने देखी? कभी तुमने ये देखा कि रात हुई ही नहीं? कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं? वो अपने वक्तों पर सारी चीजें चला रहा है। अजीज़ा ने गिरामी, इन तमाम चीज़ों में एक निशानी है उसके वजूद की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इखलास में यूँ फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। अब एक होने की निशानियां भी बहुत हैं, एक होने की निशानियां भी बहुत हैं। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे पास एक हमारे वालिद किताब पढ़ाते थे, उसमें एक सवाल एक बूढ़ी औरत से किसी ने किया था कि बड़ी भी तुमने अल्लाह को एक माना है? कहा हाँ बिल्कुल। वो चरखा सिलती थी, चरखा जिसमें कपड़े सिले जाते हैं। मौलवी साहब ने पूछा क्या दलील है कि कोई निज़ाम को चला रहा है, कोई है खुदा? उसने कहा मेरी मशीन ये सबसे बड़ी दलील है मेरे लिए। कहा कैसे? कहा ये जो चक्कर काटती है मशीन, जब तक मैं पांव हिलाती नहीं ये चरखा चलता नहीं। ये निज़ाम शमसी पूरा बगैर किसी के चलाए कैसे नहीं चलता? कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अक्लमंद औरत है, मशीन को ही अल्लाह की निशानी समझ लिया तूने। उस औरत से उन्होंने दूसरा सवाल किया, अच्छा चलो ठीक है कोई तो है चलाने वाला, ये क्यों कहती हो कि वो एक ही है? कहा चलो ठीक है, उसकी भी निशानी मेरी ही मशीन है, उसकी निशानी भी मेरी ये मशीन है। कहा कैसे? कहा चलो मैं इधर से चलाती हूँ तू उधर से चला, बैठ जा मेरे सामने, मैं इधर से चलाती हूँ तू उधर से चला, फिर देखते हैं कपड़े की हालत क्या होती है। कपड़ा जो है हो सकता है लेडीज की बजाय जेंट्स का हो जाए, जेंट्स की बजाय लेडीज का हो जाए, कुछ का कुछ बन जाए। क्यों? उन्होंने कहा बात तो सही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा मैंने अपने चरखे से ही ये दीन सीखा कि अगर कायनात में एक के बजाय दूसरा होता तो झगड़े हो जाते। एक खुदा कहता मैं बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं धूप डालूंगा, तीसरा कहता नहीं मैं ठंडी लाऊंगा। इनके झगड़ों में फिर कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन निजाम बराबर बराबर चल रहा है, इसकी इस बात की दलालत है कि चलाने वाले दो नहीं एक ही है, तो नहीं है एक ही है। अगर दो होते, उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन आसमान में दो खुदा होते अल्लाह के अलावा, रब फरमा रहा है जरूर इसमें फसाद हो जाता, जरूर फसाद हो जाता। इसलिए कि एक जो अकल से हमारे दरमियान हमने देखा है जो चला सकता है, वो दो लोग नहीं चलाते हैं, दो लोगों की जहनियत अलग हो जाती। अब इसको फलसफे में आएंगे जिसको फिलॉसफी कहते हैं, ये भी एक इल्म है। फलसफी लोगों के दिमाग के एतबार से भी हमने इसको साबित किया। अगर दो हैं
पहली बात आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं। इतनी बात तस्लीम करते हो, जो किसी का मोहताज नहीं। जब ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में है तो आप दो को लेकर के आओ। दो को लाओगे तो दोनों का दिमाग एक साथ नहीं चलेगा, या तो फिर मशवरे से चलेंगे। मशवरा करेगा तो एक दूसरे का मोहताज होगा, और जो मोहताज होगा वो खुदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर दोनों बैठे हैं, चलो आज मीटिंग करते हैं, कल बारिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक ने दूसरे को पूछा तो पहला वाला दूसरे का मोहताज हुआ कि नहीं। अब खुदा के बारे में हमारा तस्वूर ये है, वो अपने कामों में किसी की शिराकत नहीं चाहता, कोई शरीक नहीं है उसका। अब अगर शरीक हो गया तो उसकी फजीलत कहां है? एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं। एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं। इसीलिए हम लाखों करोड़ों के सामने सर झुकाने वालों से कहते हैं मान लो एक ही को तस्लीम करो। इसलिए कि जितने अदियान हैं दुनिया में तकरीबन सबके यहाँ एक तस्वूर है खुदा का तस्वूर। सब एथिज्म को छोड़ करके मैं बाकी सब की बात करूं, हिंदुओं के नजरियात में भी खुदा का तस्वूर है, कोई तो है, एक भगवान के कुछ भी नाम ले। ईसाइयों के मजहब में यही हमारे रब्बे जुल जलाल का तस्वूर है, खुदा का वो भी यकीन करते हैं। यहूदी भी खुदा को मानते हैं, सिखों के यहाँ भी है। तकरीबन दुनिया में जो भी रिलीजियस है, किसी मजहब को मानता है, उन सब मजहबों में खुदा का तस्वूर है। लेकिन अब ये झगड़ा है कि मानने में कौन खुदा है कौन नहीं है। यहां तक तो सब मुत्तफिक हैं, है कोई तो है, लेकिन यहां आकर के चूक जाते हैं कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, इस्लाम ने वो निशानियां रब्बे जुल जलाल के वाहिद होने की और उसके ताकतवर होने की रखी हैं जिसको आज तक दुनिया इनकार नहीं कर सकी, और कुरान के इस मौजज़े को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानियीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा। ये कुरान में आई कैसे बात? सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं। ये पहले से कहां से आ गई कुरान? फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं।
ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा, जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया है। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा। अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूं अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाही में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां हैं। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है।
तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी। सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ। नहीं कर सकोगे, इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है। हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं जातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम हैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे। ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना, नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे
चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये ख़त्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो, बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था, जहन क्या है जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत, बाल जो है हमारी आंखों पे भी हैं, पलकों में, और ऊपर भवों पे, आईब्रो भी हैं, और बाल सर पे भी हैं और दीगर जगहों पर हैं। सर के बाल और दीगर जगहों के बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते क्यों नहीं? बाल सेम है, बाल सेम है, ये बढ़ते नहीं, और ये बढ़ते ही रहते हैं, इनको जितना काटो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्या है? अल्लाह अकबर। उस दिन मुझे हैरत हुई, मैंने कभी इस चीज पर तवज्जो नहीं की, कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपका जहन न गया हो। पढ़ने पर एक मुहक्किक ने यह भी लिखा है, देखने में ये सारे बाल एक तरह से हैं, इन बालों में सारी चीजें एक ही तरह की हैं, देखने में ये काले हैं तो वो भी काले हैं, कुव्वत भी इनकी सेम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बालों में बढ़ने का खून रखा है, इन बालों में बढ़ने वाला खून आता तक नहीं है, आता तक नहीं। अजीजा ने गिरामी, उसकी ये निशानियां हैं बहुत सारी, इसकी तहकीकात फिर किसी मौके पर मैं अर्ज करूं। और पेट के अंदर मौजूद चीजें जो अपना निजाम खुद ब खुद चला रही हैं, नहीं चला सकोगे, नहीं चला सकोगे। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फव्वारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बाहर, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे, कार्डियोलॉजी थे वो डॉक्टर, वो एक आलिम को लेकर के गए, और कार्डियोलॉजी नहीं, रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है, जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। पलक आप झपकते हैं, आप सांस लेते हैं, तो इसकी आवाज कैसी होती है। तो उन्होंने कहा आज चलिए लेबोरेटरी में मैं आपको बताता हूं कि दिल की आवाज, हम तो यहां हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब। हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है।
जो उसको धड़कन दिया है, अगर वो दिल उसे याद ना करे। अजीज़ा ने गिरामी, कायनात की बहुत सारी चीज़ें उसकी निशानियां हैं, समंदरों में उसकी निशानियां हैं। आपको मालूम है समंदरों का इल्म, इल्मुल बहर जिनको मालूम है, जो गौते लगाते हैं, वो कहते हैं ज़मीन पर जितनी मखलूक़ात है इसके 10 गुना ज़्यादा मखलूक़ात समंदरों में मौजूद है। समंदरों में यहाँ जितने कीड़े देख रहे हो, कितने मकोड़े देख रहे हो, यहाँ जितने किस्म की मखलूक़ात आप देख रहे हैं, इसके 10 गुना ज्यादा मखलूक़ात समंदरों के अंदर है। कौन है जो उनके रिस्क का इंतजाम करता है? कौन है इनकी परवरिश पर? समंदरों का इल्म अलग है। कहते हैं हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी चीजें कि हर बार नई चीजें दिखती हैं। और उन्होंने कहा कि कई लाख किस्म की मछलियां गिन ली गई, लेकिन हर बार गोता लगाते हैं तो फिर नए रंग की मछली नजर आती है। इनको रंग देता कौन है उसके अंदर? अजीजा ने गिरामी, समंदरों के इल्म में लोगों ने कहा इसकी गहराइयों में क्या क्या मौजूद है। कुछ बातें तो अकल तस्लीम करती हैं, जैसे आपको मैंने कहा समंदर में मछलियां हैं, अंदर पेड़ पौधे भी हैं, आप सब तस्लीम करेंगे, होते होंगे, मखलूक़ात हैं, हाँ होते होंगे, सब होते होंगे। लेकिन एक कुरान के फरामीन तफासिर में यह कहा गया है समंदर के अंदर आग भी है। अब कहां से तस्लीम करोगे? समंदर के अंदर आग है, कैसे तस्लीम करोगे? जाहिर सी बात है तुम इनकार करोगे। पानी और आग हो ही नहीं सकता, और वो भी पानी हल्का फुल्का पानी नहीं, समंदर का जोशीला पानी। और यहां पर इस्लाम में ये बातें कही गई हैं कि समंदर के अंदर आग है। लेकिन ये दुनिया को उस वक्त नजर आ गया जब सुनामी आई थी। इंडोनेशिया में जो साहिल पर सुनामी की लहरें जिन्होंने देखी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर थी, 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो पानी चल रहा था, और उसकी हाइट जो मौजों की वो 200 फीट ऊंची थी। 200 फीट ऊंची लहरें 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब जा रही थी, तो मुशाहिदा करने वालों ने कहा जब वो लहरें चलती थी तो पीछे आग के शोले निकलते थे, समंदर में आग के शोले निकलते थे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुका है, समंदर में कई ऐसे पहाड़ हैं जो आतिशफिशा हैं, जिनको वोल्केनो कहा जाता है। आग उगलने वाले पहाड़ हैं, आग उगलने वाले पहाड़ हैं। वो कई महीनों में और सालों में अपने अंदर मौजूद आग को बाहर उगलते हैं, तो समंदर में तुग़यानी आ जाती है, समंदर के अंदर मौजों की भंवर आ जाती है। ये तमाम चीजें आज साइंस कह रहा है, मेरा मौला कुरान में इस चीज को बयान फरमा रहा है। जबकि फिर मैं आपको बता रहा हूं, कुरान उस माहौल में उतरा जब साइंस नहीं था, और उस रसूल पर उतरा जो समंदरों का सफर नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के इल्म के मुतालिक कुरान में बयान फरमाया, सितारों के इल्म के मुतालिक, समंदरों के इल्म के मुतालिक, ज़मीन का ये जियोफिजिक हो, एस्ट्रोनॉमी हो, सितारों का एस्ट्रोलॉजी हो, इल्मुल फलकियात हो, उसके बाद नबातात, ये पेड़ पौधों के इल्म के लिए भी कुरान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुतालिक भी फरमा रहा है, इनके जोड़ बनाए गए। आज दुनिया ये कह रही है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ से लगाते हैं तो फल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं। ये हदीस पाक में मिलता है। मदीने तैयबा में कलमी करते थे सहाबा उस वक्त खजूरों की। अजीज़ा ने गिरामी, पेड़ पौधों की जब तहकीकात होती हैं तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा, ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है। हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहां से है। उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है। बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है
कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने ज़मीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीज़ों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है? बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है? कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे आपका यकीन ताज़ा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अल्लाह फरमाता, कौन है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करार बनाया? कौन है जो ज़मीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया? कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया? कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अब मेरे अजीज़ों, मैंने आसमानों की बात की, ज़मीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे ज़ात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ू, हर पार्ट अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ू दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता। बनेगा तो साफ नज़र भी आएगा। आँख चाहे तो बकरे की लगा लो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आँख के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता। रोबोट तो बहुत बना लिए, लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफ़ा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब। ये कितने ही कमज़ोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है, अल्लाह का काम है। अपने हाथों से कोई चीज़ तामीर, यानी शक्ल और सूरत वाली कोई भी चीज़ ना बनाओ जो अल्लाह की तख्लीक है। ऐसी चीज़ें जिसमें जान है, जो चलती फिरती हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए मना इस्लाम ने इसीलिए किया कि तुम कुदरत की तशबीह चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराबरी करना चाहते हो, तुमसे ये मुमकिन भी नहीं हो सकेगा। देखते हो आज हमारे यहाँ नाटक है, हमारे यहाँ लोगों का अंधविश्वास हम देख रहे हैं। बेवकूफ़ी की हद हो गई, हद हो गई आज भी कि लोग अपने हाथों से जिसको बनाए। मैं आपको बनाऊं, खुदा कौन है, तुम्हारा यकीन क्या होना चाहिए और दुनिया क्या चाहती है, मैं सबको खुलेआम मैसेज दे रहा हूँ, सबके लिए। कुछ लोग ये समझते हैं हमको खुदा बनाना पड़ेगा, पैसे लाना पड़ेगा, बना नहीं सकते तो मार्केट में जाना पड़ेगा, लाल पीला काला नीला खुदा खरीद करके लाना पड़ेगा, और उसके हाथ भी होंगे, 4 होंगे कि 5 होंगे कि 6 होंगे, ऐसे हाथों वाला हमको लाना पड़ेगा। कैसे? अरे वो खुदा चल के भी नहीं आएगा, उसको उठा करके लाना पड़ेगा, बैठेगा खुद नहीं, बिठाना पड़ेगा, सोएगा खुद नहीं, सुलाना पड़ेगा, और उठेगा भी खुद नहीं, उठाना पड़ेगा, और उसे वो डूबेगा भी खुद नहीं, डुबाना पड़ेगा, टूटेगा भी खुद नहीं, तोड़ना पड़ेगा, खाएगा कुछ नहीं, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। लोगों
को दिखाने के लिए लोगों ने अगर अपने दिमाग से इसको खुदा समझा है तो मैं कहता हूं मुसलमान का अकीदा यह है, मैं मजबूर हूं, मैं अगर नहीं सो सकता तो वो सुलाता है, मैं अगर उठ नहीं सकता तो वो उठाता है। मैं खुदा को उठाता नहीं, मैं खुदा को बिठाता नहीं, बल्कि मेरा अकीदा यह है खुदा मुझे बिठाता है, खुदा मुझे चलाता है, खुदा मुझे सुलाता है, खुदा मुझे खिलाता है, खुदा मुझे पिलाता है। जब मुझे भूख लगे तो वो खिलाता है, जब मैं नंगा हूं तो वो पहनाता है, जब मेरी जान चली जाए तो वो मेरा हिसाब करता है। हम उस खुदा की तस्लीम, उस खुदा का अकीदा रखते हैं कि हम मोहताज हैं, वो मालिक व मुख्तार है। अकीदा ये हो, अकीदा ये हो, अपने हाथों से बनाई हुई चीज को, अरे तुम्हें तो फख्र करना चाहिए, अरे आज तू खुदा बना बैठा है, उसे चल उसको फख्र से देखो, कहो अरे तू क्या खुदा है, मैं ही तो बनाया हूं तुझे। कभी बनाने वाला ये कह सकता है ना। और कोई आकर के, सारे लोग इबादत कर रहे हो, कोई आकर के सामने कह दिया सारे भक्तों के पास कि तुम इसको खुदा कह रहे हो, मैं तो लातों से गूंद के बनाया था इसको, मैं तो अपने हाथों से इसको बनाया, तो इज्जत क्या रहेगी। इसीलिए आपने देखा इस्लाम का अकीदा वहदानियत यह है, अकीदा खुदा यह है कि हमने आज तक करोड़ों मस्जिदें हैं, कभी हमने खुदा की जिस्म तो दूर की बात है, कोई शक्ल और तस्वीर भी मस्जिदों में नहीं रखी। क्यों? इसलिए कि अगर तस्वीर लगेगी कहीं खुदा की तो हम उसको खुदा तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि खुदा वो है जो किसी की आंख में आ नहीं सकता, और अगर किसी की आंख में आ गया तो वो खुदा हो नहीं सकता। जो आंख में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इस्लाम वो है जो बगैर देखे उसकी बारगाह में झुक जाता है। दुनिया सामने देख करके झुकती है और मोमिन बगैर देखे उसके सामने झुकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफत है ईमान वालों, जो कुरान कहता है युमिनून बिल गैब, ये वो बंदे हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ आखिरी बात मैं करने आता हूँ, मेरा वक्त तवील हो गया। ऐ मौला तेरी निशानियां बहुत हैं, आसमान तूने बनाया, जमीन तूने बनाया, सितारे तेरे हैं, समंदरों का इल्म तूने इंसानों को दिया, सब कुछ तूने बनाया। लेकिन मेरा अकीदा, मेरा विजदान ये कहता है एक कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई निशानी है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। फिर भी इसीलिए कहा मक्का के वो कुफार पूरी कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देख करके भी ईमान नहीं ला सके, इसलिए कि वो रसूल ही बजाते खुद अल्लाह की एक ऐसी निशानी है। चेहरा व दुहा है, जुल्फें व लैल है, और दस्ते मुबारका और गले का नरम और नाजुक अंदाज ये है कि इंसान देख करके हैरत में रह जाता था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ये बताऊंगा मेरे अजीजों कि कायनात में सबसे बड़ी निशानी मेरे नबी की ज़ात है, मेरे आका की ज़ात है। और ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आज हम जो झुक रहे हैं मस्जिदों में बगैर खुदा को देखे हुए, किसने बताया कि खुदा है? अगर वह मोहम्मद ना होते तो हमको खुदा का इदराक भी ना होता। इसीलिए हम कहते हैं मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्द।